चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गई। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। वार्म वेलकम एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पॉइंट पे। दिस इज रजनीश। मैं आप सभी को साइनो एंट्रो शाम 6 बजे कराने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग 10-10 साइनो डेली करने का प्रयास करते हैं और आप सभी मास्क वगैरह का प्रयोग कर रहे होंगे और कोरोना धीरे धीरे जा रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग 10-10 साइनो डेली करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर आप सभी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। अब मैं 21वें प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा और 21वें प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया, फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब क्या होगा दोस्तों, बताइए। फ्लॉन्ट एक प्रकार का वर्ब है, ठीक है। फ्लॉन्ट एक प्रकार का वर्ब है, तो फ्लॉन्ट का मतलब क्या होगा? तो ऑप्शन है कट, डिसेसिव या ब्लेम या एग्जिबिट। तो यहाँ पे हम सभी को हो जाएगा एग्जिबिट, क्योंकि फ्लॉन्ट का मतलब होता है इतराना या घमंड दिखाना। तो एग्जिबिट का भी मतलब होगा प्रदर्शित करना, कि मेरे पास वो है, मेरे पास वो है। बहुत सारे लोग होते हैं जो दिखावटी करते हैं कि मेरे पास आईफोन है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये BMW है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग दिखावटी करते हैं, और तो उन्हीं के लिए ये शब्द है फ्लॉन्ट या एग्जिबिटिव। तो इसका अगला ऑप्शन है कट। मैं कट को थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा। कट का मतलब तो आप सभी जानते होंगे कि कटना। और एक है डेसेसिव, अगला है डेसेसिव। डेसेसिव का मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है दोस्तों? धोखा। आप सभी को मिला होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग प्यार मोहब्बत करते हैं, तो इनमें ये आम बात है। और मैं अगला प्रश्न, इसी में एक और है ब्लेम। ब्लेम का मतलब होता है दोष लगाना। क्या होना? दोष लगाना। ब्लेम का मतलब होता है दोष लगाना। तो ये सारे ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप सही ऑप्शन क्लिक कर पाएंगे। और आप सभी देख ही पा रहे होंगे कि एक साइनो पूछ के हम लोग से 4 साइनो का जवाब जमा रहा है, ठीक है। अब मैं अगला प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करता हूं और अगला प्रश्न है 22 नंबर, सबजुगेट। सबजुगेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? सबजुगेट का मतलब होता है सब किसी को बस में करना। मैं लिख देता हूं, सबजुगेट का मतलब होता है बस में करना। क्या करना? बस में करना। यह आपको कहीं कहीं मिलेगा पराजित भी करना। सबजुगेट का ही मतलब कहीं कहीं मिलेगा आपको पराजित करना। क्या करना? पराजित करना। पराजित करना। तो बताइए दोस्तों, सबजुगेट का ऑप्शन क्या होगा? कॉन्कर या कैप्टुलेट या स्ट्राइक या कंफ्यूज। तो सबजुगेट का मतलब हो जाएगा कॉन्कर, दूसरा नंबर ऑप्शन होगा। और इसका मतलब होता है कि पराजित, विजय प्राप्त करना, विजय प्राप्त कर लेना, यानी किसी को पराजित कर देना। सबजुगेट का मतलब क्या होगा? बस में करना या पराजित करना। और कॉन्कर का मतलब क्या हो गया? विजय प्राप्त करना, ठीक है। कॉन्कर का मतलब मैं लिख देता, कॉन्कर का मतलब क्या होगा? विजय प्राप्त करना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ये कितना नंबर में है? कॉन्कर, दूसरा। और है एक, इसी में है एक कैप्टुलेट। कैप्टुलेट का मतलब होता है आत्मसमर्पण, मतलब खुद से समर्पित हो जाना किसी के तरफ। किसी भी गुरु है, जैसे कि द्रोणाचार्य के प्रति उनका एक शिष्य था एकलव्य, जो उनके प्रति समर्पित था, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं समर्पित, कैप्टुलेट। और एक है स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होता है पीटना या प्रतिहार करना, प्रहार करना। स्ट्राइक नहीं बोलते हैं कि इंडियन आर्मी ने स्ट्राइक कर दिया पाकिस्तान पर, मतलब कि हमला कर दिया, ठीक है। और कॉन्फ्यूज का मतलब होता है उलट पुलट। कन्फ्यूज तो 2-3 बार आ चुका है पीछे, ये बताने का जरूरत नहीं। अगला
23 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया, ये है बिहेवियर। बताइए दोस्तों, बिहेवियर का मतलब क्या होता है? बिहेवियर, बिहेवियर का स्पेलिंग मैंने सही लिखा है, देखिए देखिए ये है, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूं, अब आप बताइए कि दोनों में से स्पेलिंग कौन सही है। पहले तो स्पेलिंग वाला हम टेस्ट लेते हैं। तो बिहेवियर ई सही है, इसमें क्या 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 है कि आगे ई होगा, ठीक है। ई सही है, ई गलत है और ये सही है। अब आप बताने का प्रयास कीजिए। बिहेवियर का मतलब तो आप सभी जानते हैं, आचरण या बर्ताव। अब बताइए कि इसका मतलब क्या होगा, ब्लेसिंग, करेक्टर या रिस्पॉन्स या कंडक्ट। तो कंडक्ट होगा, आपके प्रति उसका कैसा बर्ताव है, ठीक है। और ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग का मतलब होता है ईश्वर का देन। सारी चीज तो ईश्वर का ही देन है, ठीक है। और इंसान कुछ भी बनाता है तो ईश्वर का ही चीज से बनाता है, ईश्वर का ही दिया हुआ चीज को जोड़ कर बनाता है, ठीक है। और अगला है कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब तो आप सभी जानते हैं, लक्षण या प्रकृति। और एक है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रतिक्रिया। ठीक है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। आप लोग पढ़े होंगे, न्यूटन का लॉ है, थर्ड लॉ है न्यूटन का। और 24 नंबर प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करेंगे। 24 नंबर प्रश्न कहता है टफ, सॉरी मैं ऑप्शन ही बोल दिया। 24 नंबर प्रश्न कहता है अस्टिंजेंट। बताइए अस्टिंजेंट का मतलब क्या होता है, टफ, फ्लेक्सिबल या इनफ्लेक्सिबल या अस्टंज। बताइए दोस्तों। तो अस्टिंजेंट का मतलब होता है टफ, ठीक है, टफ। लेकिन टफ तो होता है, और यहाँ पे अस्टिंजेंट का मतलब अनफ्लेक्सिबल भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि जो लचीला ना हो, जैसे ये मार्कर, ये लचीला नहीं, इनफ्लेक्सिबल। और ये टफ, दोनों का मतलब सेम है। लेकिन अस्टिंजेंट के अनुसार, अस्टिंजेंट हम लोग से पूछा गया है, तो अस्टिंजेंट का मतलब होता है सख्त। तो ये टफ ही सही है पेपर में, ये भी गलत नहीं, ये भी इसका साइनो सही है, लेकिन हम लोग इसको प्राइमरी देंगे, ठीक है। ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी, ठीक है। और मैं अब अगला इसमें एक है इनफ्लेक्सिबल या फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला होता है, अस्टंज का मतलब होता है निष्ठा भाव, ठीक है। और मैं 25 नंबर प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा। और 25 नंबर प्रश्न आपको क्या कहता है, 25 नंबर प्रश्न कहता है डिलिबरेटली। डिलिबरेटली क्या है, 25 नंबर प्रश्न डिलिबरेटली। डिलिबरेटली, तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। मैं डिलिबरेटली का एक और मीनिंग लिखता हूं, पहले इस पे काम कीजिए। आप बताइए कि दोनों में से सही कौन है, ये सही है या ये सही है। तो डिलिबरेटली ये गलत है, ये सही है, ठीक है। यहाँ पे ई इसमें नहीं है, डिलिबरेटली में यहाँ ई होता है। तो इस तरह से आप सभी को मैं मिसिंग एक्सप्लेन भी कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो डिलिबरेटली कितना नंबर प्रश्न है आप सभी का, तो डिलिबरेटली प्रश्न नंबर, एक सेकंड दोस्तों, 25। डिलिबरेटली 25 है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जानबूझकर। क्या होता है, जानबूझकर, जानबूझकर, ठीक है, जानबूझकर। तो ये अब इसका ऑप्शन बताने का प्रयास कीजिए, इंटेंशनली या, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटेंशनली। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, जानबूझकर। अब मैं अगला प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करता हूँ। अगला प्रश्न है रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट। ये तो एकदम सिंपल है। रिगार्ड का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट।
ठीक है, मैं रिस्पेक्ट का 2-3 मीनिंग लिखता हूँ, आप बताइएगा कौन सही है। बताइए दोस्तों, इन तीनों में से रिस्पेक्ट में कौन सही है, बताने का प्रयास कीजिए। तो ये तीनों गलत है, ठीक है, और हम लोग का होगा ये रिस्पेक्ट सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को मिसिंग स्पेल्ड में 4 दिए रहते हैं, 3 गलत रहते हैं, 1 सही रहते हैं। तो ये रिस्पेक्ट सही, रिगार्ड का मतलब रिस्पेक्ट, ठीक है। तो रिगार्ड का मतलब रिस्पेक्ट होगा, सम्मान करना, रिगार्ड का मतलब है सम्मान करना। एक अगला है लाइकिंग। लाइकिंग का मतलब है शौक या पसंद करना, ठीक है। लाइकिंग का मतलब शौक या पसंद करना, ठीक है दोस्तों। लाइकिंग का मतलब शौक या पसंद करना। अब मैं अगला प्रश्न की ओर चलता हूँ। लव, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड लव। लव का मतलब होता है प्रेम या स्नेह किसी के प्रति, ठीक है। और आप ये सारे सब इस वर्ड को तो आप लोग बहुत अच्छा से जानते होंगे, ठीक है। एक है अस्पिशियस, इसी में 26 में ही है अस्पिशियस। अस्पिशियस का मतलब सस्पिशियस है, सस्पिशियस का मतलब क्या होता है दोस्तों, संदेह या शंका, संदेह या शंका। अब मैं अगला प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा। स्वैप, बड़ा प्यारा शब्द है स्वैप। स्वैप का मतलब क्या होता है बताइए। स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज करना। स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज, अदला बदली, अदला बदली करना, ठीक है। स्वैप का मतलब होता है अदला बदली करना। और इसमें मैं 2-3 ऑप्शन और उसे मैं डिस्कस करने का प्रयास करता हूँ। स्नैप, देखिए ये स्वैप है, इसी के जैसा है स्नैप, ठीक है। तो बताने का प्रयास कीजिए स्नैप का मतलब क्या होता है। स्नैप का मतलब होता है गुस्से से कहना। जैसे मम्मी आप सभी को सुबह लेट तक सोए रहेंगे तो गुस्से से उठाने आते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं स्नैप। और एक इसमें क्या है ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। और एक है 27 नंबर एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब होता है अलग करना। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है अलग करना। और अब मैं अगला प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा। 20 कितना नंबर प्रश्न है, 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रूडेंट। प्रूडेंट, और प्रूडेंट से ही बना है एक कोचिंग का नाम है प्रूडेंस, जो दिल्ली में है, मुखर्जी नगर में राकेश यादव सर का कोचिंग जो है जो प्रूडेंट है, प्रूडेंट से ही बना है प्रूडेंट। तो इसका मतलब होता है 22। 22 का मतलब होता है बुद्धिमान। 22 का मतलब क्या होता है बुद्धिमान। और इसमें और है कनिंग। कनिंग का मतलब होता है चालू या धूर्त या मक्कार, ठीक है। और एक है फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब होता है खुले दिल का। फ्रैंक पर्सन, बहुत प्यारा शब्द है फ्रैंक, मतलब जो बोलता है दिल से बोलता है, मन में उसका कोई छल कपट नहीं रहता है, ठीक है, फ्रैंक पर्सन। और एक है सेवर। सेवर का मतलब क्या होता है, और फ्रैंक क्या है, एडजेक्टिव है। ये किसी भी नाउन के पहले आएगा तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और अगला क्या है, सेवर। सेवर का मतलब क्या होता है, सख्त, ठीक है, सेवर सख्त। और मैं अगला प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा। बहुत ही कॉमन शब्द जीनियस, आप सभी जानते हैं इस शब्द को, जीनियस। जीनियस का मतलब क्या होता है बताइए। जेनेरियस, फॉर्जनर या एथलेट, बताइए। अब 29 नंबर प्रश्न है जेनेरियस। जेनेरियस का मतलब क्या होता है दोस्तों, जेनेरियस का मतलब होता है दरिया दिल, दरिया दिली। तो इसका आंसर हो जाएगा जीनियस। फॉर्जनर नहीं होगा विदेशी व्यक्ति, या एथलीट नहीं होगा व्यायाम करने वाला, तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा जीनियस, ठीक है। और अगला मैं प्रश्न की ओर चलता हूं, और ये आज का लास्ट प्रश्न है, कल्मिनेशन। बताइए कल्मिनेशन का मतलब क्या होता है। कल्मिनेशन का मतलब होता है शिखर, तो इसका मतलब हो जाएगा क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स हो जाएगा, वेरी सिंपल। और 2 और है कंक्लूजन। कंक्लूजन ही ना, अंतिम निर्णय। कंक्लूजन का मतलब होता है अंतिम निर्णय। और एक है अवैस। अवैस
अवयस का मतलब क्या होता है? अवयस का मतलब देखिए, ये का अवयस मैं लिखा, मैं रुक जाइए थोड़ा सा, एक क्या अवयस ये लिखा, ठीक है। अब बताइए कि दोनों में सही कौन है, बताने का प्रयास कीजिए। तो ये अवयस सही है, आप सभी को दिख भी रहा होगा क्वेश्चन में, ठीक है। अवयस का मतलब होता है गहरा कुंड या आघात, ठीक है। और अगला प्रश्न है लास्ट आज के लिए, कल्टीवेटिव, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? कल्टी, आप लोग सुने हैं नाम, कल्टी कर रहा है, गांव देहात में सब बोलता है कि काची हो है खेत में, तो खेत में कल्टी हो रहा है, कल्टी, तो वहीं से बना है कल्टीवेशन, ठीक है, मतलब खेती करना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत प्यार से मैं लिंक जोड़ जोड़ कर चीज़ों को समझाने का प्रयास करता हूं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फर्स्ट सेकेंडरी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे वीडियो का लिंक अपलोड होते ही आपके पास पहुँच जाएगा 6 बजे। और मैं वोकैब 20-20 वोकैब 10-10 वोकैब डेली करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।